होस्ट ईशा मलिक और मैं हूं आपका शेफ केआर मुगल। जी फ्रेंड, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे किचन में आपको बहुत स्पेशल चीजें, एक अच्छी रेसिपीज, मजेदार रेसिपीज मिलती हैं। डेली हम आपके लिए अच्छी रेसिपीज लेके आते हैं। उसी तरह आज भी हम आप लोग के लिए एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही एक अच्छी डिश लेके आए हैं जो कि सबकी फेवरेट है और पर्सनली मेरी भी फरमाइश थी है। तो अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बातें तो होती रहेंगी, तो अपने शेफ से पूछते हैं कि हम क्या बनाने वाले हैं आज। जी दोस्तों, आज हम बना रहे हैं कश्मीरी दाल चावल, जो बहुत ही मज़ेदार डिश है। खासकर लाहौर, स्पेशली लाहौर वाले बहुत शौक से खाते हैं। तो चलो चलते हैं, आपको बताते हैं कि ये कैसे बनती है। बहुत ही टेस्टी दाल है और सिंपल इंग्रेडिएंट से बन जाती है। तो दोस्तों, कश्मीरी दाल चावल के लिए चीज़ें चाहिए वो देख लीजिएगा। आधा किलो दाल चना है जिसको मैंने ओवरनाइट भिगो लिया, आधा पाव दाल मूंगी धुली और एक ब्रेस्ट पीस है चिकन का तकरीबन 150 ग्राम। जी एक प्याज ले लिया है जिसको मैंने स्लाइस काट लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें ये जाएंगी इसमें। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इस पर। ये कसूरी मेथी है, जायफल जवल्त्री है, धनिया पाउडर है, साबुत ज़ीरा, ज़ीरा पाउडर, साबुत लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, गरम मसाला, नमक, हल्दी, रेड चिली पाउडर और चिली फ्लेक्स। ये ऑयल है, ये ऑयल जाएगा इसमें। चलिए सबसे पहले हमने इसको दाल को बॉईल करना है, दोनों दालों को इकट्ठा खुले पानी में। तो इसको बॉईल करके ज़्यादा रख देंगे। 2 तरीक़ों से बनती है, अलहदा भी बॉईल करके बन जाती है और इकट्ठी भी बनती है, लेकिन ज़्यादा रिजल्ट अच्छा जो आता है वो अलहदा बॉईल करने से आता है। लेकिन हम इकट्ठा भी कर रहे हैं तो इससे भी कोई इशू तो नहीं है? नहीं, कोई इशू नहीं होता। ये हम बना रहे हैं तकरीबन जो बाजार वाले बनाते हैं दाल चावल, वो इसी स्टाइल से बनाते हैं। दाल अलग बॉईल करते हैं, मसाला अलग बनाते हैं। इस पे 1 चम्मच सिर्फ डालेंगे हम नमक का, बाकी से और कोई चीज़ नहीं जाएगी। 1 टेबलस्पून डाल दिया मैंने इसमें नमक। इसको हम बॉईल शुरू कर देंगे। ये तकरीबन 80% डाल करनी है, बिल्कुल मैश नहीं करनी। चलिए जब तक हमारी दाल बॉईल हो रही है हम इसका मसाला तैयार करते हैं। एक पैन में मैंने ये पतीली ले लिया, इस पर ऑयल डालूंगा तकरीबन 100 ml, आधा पाव थोड़ा कम। ये ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसमें हम डालेंगे प्याज। इसको लाइट ब्राउन करना है, बिल्कुल डार्क नहीं करना, क्योंकि ये दाल जितनी देर पड़ी रहेगी ये ब्लैक होती रहेगी खुद बहुत ही। इसमें टमाटर वगैरह कोई नहीं जाते, क्योंकि टमाटर में खटास होती है तो शाम तक दाल जो है वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं इस मौसम में, गर्मियों में। प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, बाकी स्पाइसेस जाके इसमें मसाला तैयार करेंगे। प्याज हमारा इतना गोल्डन ब्राउन करना, वैसे ज़्यादा नहीं करना। अब इसमें जाएगा चिकन। साथ ही जाएगा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। तो जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई थी ये सारे स्पाइस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और हम इसको अच्छे से भून लेंगे। चलें, सारे स्पाइस डाल दिए, अब इसको अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि मसालों के सर पे ही सारा इसका टेस्ट आना है। तो अब इसमें थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड कर दिया ताकि मसाले जले ना। तो चलें मैं इसको अच्छी तरह भून लेता हूँ। 3 से 4 मिनट तक भूनना है। अगर आपको लगे कि ये जल रहा है तो पानी थोड़ा सा लगाते जाएँ साथ, क्योंकि यहीं पर सारा फ्लेवर आना दाल का। अब मैंने इस पर पानी डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करके बॉयल आने तक का वेट करेंगे। तो जब बॉयल आएगा इसको हम हल्की आंच पे दम पे लगा देंगे। चलें ये देख लीजिएगा, हमारा तक चिकन जो है बॉयल आने वाला। तो हम इसको बॉयल आता है तो इसके ऊपर दम लगा देते हैं। ये इसको आपने तकरीबन 20 से 25 मिनट तक रखना हल्की आंच पे, ताकि अच्छी तरह गोश्त हमारा जो गल जाए। जी फ्रेंड्स, तो अब हमारी दाल बिल्कुल बॉयल हो चुकी है। जी ये दाल भी बॉयल है, मसाला भी हमारा तैयार है। ये दाल को मैं थोड़ा सा चम्मच के साथ यहाँ पे मैश कर लूँगा, क्योंकि इसमें अभी पानी है तो इसलिए मैश हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। उसके बाद हम ये मसाला हमारा ऑलमोस्ट तैयार है। मसाले में मिक्स करेंगे दाल को, जैसे हमने एक दफ़ा लीफ बनाया था ना, जी ये भी उसी तरह ही बनेगा। ये मसाला तैयार है, इसमें हम दाल को डाल देते हैं। चिकन गल गया हमारा, इसको यहीं पे थोड़ा सा तोड़ लेते हैं और ये दाल इसमें ऐड कर देते हैं।
अब इसको हम हल्की आंच पे पकने देंगे। जितनी आपने गाढ़ी रखनी है, अभी ये पतली है, तकरीबन 15 से 20 मिनट पकेगी और साथ साथ ये मैश भी खुद ही हो जाएगी और कलर भी इसका सही हो जाएगा। इस पोजीशन में हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, और 1/2 टेबलस्पून डालेंगे इस पर क्रश चिली फ्लेक्स। इसको भी अभी हम दम लगाएंगे। बस ये हल्की आंच पे पकती रहेगी, तब तक हम अपने चावल तैयार कर लेते हैं जिसके साथ जब बनाने हैं। जब तक चावल तैयार होंगे इंशाल्लाह ये भी तैयार हो जाएगी। जी फ्रेंड, जब तक हमारी दाल वहाँ रेडी होती है तब तक हम चावल रेडी कर लेते हैं अपने। कहते हैं ना हमारी दाल नहीं गलनी आज, वो वाला हाल है। दाल गल रही है, तैयार हो रही है, तो तब हम अब बना लेते हैं चावल। जी। तो चावल आपको बता देते हैं कि इसमें सादे चावल भी बॉइल्ड राइस भी होते हैं, हल्के से मसाले वाले भी होते हैं, गार्लिक वाले भी होते हैं और गार्लिक मसाला भी होते हैं। हम गार्लिक मसाला बना रहे हैं। अगर आपने गार्लिक बनाने हैं तो इसको स्किप कर दीजिएगा, धनिया को, और बाकी ये गार्लिक वैसे ही बनाना जैसे मैं बना रहा हूँ आप देखिएगा। ये बहुत ही टेस्टी और उमदा चावल बनते हैं। 3 गिलास चावल हैं जो मैंने भिगो लिए हैं। 3 से 4 जो है लहसुन के जो मैंने इस तरह काटे हैं, ये आप इस तरह ही काटने हैं, चॉप करना है यानी कि लंबाई में। और ये धनिया है आधी गठी, इसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। इसमें नमक जाएगा और इसमें ज़ीरा जाएगा। अगर आप गार्लिक मसाला नहीं बनाना चाहते तो धनिया को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लगता है चावलों में। चावल क्या करते हैं, ऑयल जाएगा इसमें थोड़ा सा, तकरीबन 70 से 80 ml, क्योंकि हमारे 3 गिलास चावल हैं। 1 किलो चावल लो तो 100 ml जाता है ऑयल, कोई भी चावल हो। हमारा हीट पे आ गया। ये बिल्कुल झटपट बनने वाले चावल हैं, इसको देखिएगा, बड़े ही अच्छे और इजी बनते हैं। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे गार्लिक। इनका टेस्ट भी कुछ अलग होगा, बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है इस चावलों का। आप लोग जब ट्राई करेंगे आपको पता चलेगा कि वाकई ये कोई चावल हैं। अच्छा, ये गार्लिक को हमने ब्राउन करना है? नहीं, ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सोते करना है 2 से 3 मिनट। इसका सिर्फ कलर हल्का चेंज होगा। फिर साथ इसमें ज़ीरा जाएगा। चलो जी, 1 टेबलस्पून जाएगा अब इसमें ज़ीरा। इसको भी थोड़ा सा हम सोते करेंगे गार्लिक के साथ ही, ताकि खुशबू आ जाए। चलें जी, अब इसमें हम डाल देंगे पानी। 3 गिलास चावल है, 3 गिलास पानी जाएगा इस पर। 1 टेबलस्पून नमक है और 1 से थोड़ा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि हमारे 1 किलो चावल से थोड़ा कम है, और किलो तो 40 ग्राम जाना था। 40 ग्राम कितने 1 किलो में तकरीबन 2.5 टेबलस्पून बनती हैं। अब इसमें जाएगा धनिया। अच्छा, इस पोजीशन में सारी चीज़ें डाल जी, अब इसको बॉयल आएगा, इसमें चावल डाल देंगे, फिर दम लगा देंगे। ये बहुत झटपट चावल तैयार हो जाते हैं। ये तो बहुत ही इजी है बनाना। जी, बहुत इजी है। चावल बॉयल जैसे करते हैं वो भी वही चीज़ है, लेकिन उसका पानी उतारना पड़ता है। ये इसी पानी में पकेंगे और बहुत ही टेस्टी होंगे। नहीं, अब मुझे फील होता है कि मुझे कुकिंग आती जा रही है। ठीक हो गया। किसी दिन मैं ये ट्राई करूंगी, ये वाले चावल। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप ही बनाएंगे, फिर मैं देखूंगा। मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा, आप इस तरह शेफ फिशर पे होस्ट के आर मुगल हो जाएंगे। ये पानी में बॉयल आ गया। इसमें हम डाल देंगे चावल। बॉयल आने के बाद डायरेक्टली। अब इसे देखें कितनी अच्छी शक्ल लग रही है, जिससे धनिया का कमाल है। बॉयल आ रहा है, अभी ये पानी में ही पकेंगे चावल, फिर हम इसको दम लगाएंगे। इन चावलों की ये खासियत है कि इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू होती है और खाने में बहुत ही लाजवाब होते हैं। ये अभी इसके बॉयल आने के बाद दम लगेगा? जी, अभी पानी इसका कम होगा, ये पकेंगे गलेंगे तब दम लगाएंगे। अभी बताते हैं हम आपको। जबरदस्त, अभी से इतनी अच्छी खुशबू आने लग गई है। बस ये एक छोटी छोटी टिप्पें होती हैं जो हम रेस्टोरेंट में बनाते हैं। ये देखें, वही चावल हैं, वही गार्लिक है, वही धनिया है, लेकिन जब इसको आप बनाएंगे तो बिल्कुल ही यूनिक से चावल बनेंगे और बहुत ही खुशबूदार बनेंगे। बिल्कुल, बस रेस्टोरेंट की यही तो है, वो जो छोटी छोटी ट्रिक्स लगा के। जी, उसी से होता है। पैसे इसीलिए तिरान लिए जाते हैं ना फिर। लेकिन वही सादे चावल हैं, उसको हम सादे बनाते तो यही सादे थे, लेकिन हमने थोड़ा सा इसमें गार्निश कर दिया धनिया की, थोड़ी सी तो उसी से इसका फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा, उसकी लुक भी चेंज हो जाएगी।
बॉईल आ गया है तकरीबन, है ना? जी बस ये दम की पोजीशन में आ गए हमारे चावल। इस पोजीशन में हम इसको दम लगा देंगे 20 मिनट का तकरीबन। 20 मिनट? जी दमों ने एक असर खा लिया है हमारा, हर चीज में दम। दोस्तों जब तक हमारी दम इसका चावलों का तैयार होता है, हमारी दाल भी बिल्कुल पक जाएगी। इतना तो टाइम भी तकरीबन नहीं मेरा लगा। ख्याल है कि जी। 25 से 28 मिनट लगे हमें दोनों चीज़ों को बनाते हुए। आधा घंटा भी नहीं लगा, इतने जल्दी से तैयार हो गए हैं। और नाम होता है कि दाल चावल इतना मुश्किल है बनाना। हमारी दाल भी रेडी हो गई है और चावलों को दम भी लग गया है। जो हम इसका तकरीबन, तड़का हाँ। बनाएंगे, थोड़ा सा इसमें तड़का लगा लेंगे। बस बाकी तो रेडी है। ये दम खोलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले लीजिए। वाह जबरदस्त, इतनी अच्छी जी खुशबू। कैसे हमारे खिले चावल बिल्कुल। ये बिल्कुल रेडी हैं। इसको हम साइड पे करते हैं, तो इसका तड़का तैयार करते हैं। तड़का तैयार करते हैं, थोड़ा सा ऑयल डालते हैं इसमें। तकरीबन 50 ml के करीब हो गया। 4-5 मैंने डाल दी बेल मिर्च, और जीरा। आधा टेबल स्पून डाल दिया इसमें ज़ीरा साबुत। इसी में मैं डालूंगा थोड़ी सी जायफल जावित्री, इसकी बहुत खुशबू होती है, 2 चुटकी के करीब बस। जी तड़का तैयार हो गया, अब इसको दाल में डाल देंगे। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखें दाल तो देख लें जी, इसकी शक्ल देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह दाल हमारी तैयार है। ये थोड़ी सी पतली फॉर्म में है, जब तक इस्तेमाल करते हैं ये गाढ़ी खुद ब खुद होती जाती है। आप जितना मर्जी इसको गाढ़ा कर सकते हो और पका के। हमारा पेटर तैयार हो गया। दाल चावल खाएंगे तो आप याद ही रखेंगे कि वाकई दाल चावल बने हैं। मेरे फेवरेट, खुशबू भी इतनी अच्छी जबरदस्त आ रही है। चलें जी हमारी दाल आ गई। इस पे जाएगा थोड़ा सा अचार, जबरदस्त। और इसमें जाएगा थोड़ा सा सैलड। चले जी वाह इतनी जबरदस्त बनी है, मेरा दिल करे मैं भी इसे खाने लग जाऊं। चम्मच आपके पास है, ये लें और आप शुरू हो जाएं। तो लें जी हमारी आज की दाल चावल, कश्मीरी दाल चावल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। ये चावल आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। दाल भी बहुत ही मज़ेदार है। तो चलें अब आप उसको ट्राई करें। तरीका हमारे शेफ का बनाने का बहुत डिफरेंट है और अच्छा है, इसलिए मजेदार बनते हैं। जी फ्रेंड, जैसा कि आपने हमारी वीडियो देखी, हमारे दाल चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और इतने टेस्टी बने हैं ना, ये सारी हमारी शेफ की मेहनत है, जो इतने अच्छे खाने बना के वो हमें देते हैं और आप लोग के लिए इतनी अच्छी अच्छी स्पेशल रेसिपीज लेके आते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियोस भी बहुत पसंद आती होंगी। मेक श्योर लाइक जरूर किया करें और इस रेसिपी को भी आप लोग जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आज की। फिर हम मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी में, अच्छी सी वीडियो बनाएंगे आपके लिए। और तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।